नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो जनरल साइंस की होने वाली है, जो कि RRB, LP टेक्नीशियन, RPF, NTPC, JEE के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? कोलकाइमा, दृढ़ोत्तक, जाइलम, फ्लोएम। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 26/9/2022 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो फ्लोएम हमारा करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम हमारा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। यह पौधों में पाया जाने वाला जटिल उत्तक है। जाइलम पादपों में जल एवं खनिज का परिवहन करने वाला जटिल अस्थायी उत्तक है। यह पादपों की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम नली कोशिकाओं में, फ्लोएम साचर कोशिकाओं में, फ्लोएम तंतु कोशिकाओं में, फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाओं में। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 26/9/2022 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम नली कोशिकाओं में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालनी पट्टिकाएं हमारी फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। चालनी पट्टिकाएं हमारी फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फ्लोएम एक समान उत्तक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जाइलम मृदुत्तक, जाइलम वहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम वहिकाएं। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 26/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाइलम तंतु। पूछ रहा है कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम तंतु। जाइलम पूछ रहा है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो हमारा जाइलम तंतु जो है वो जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जटिल उत्तक का उदाहरण है। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक समान उत्तक की तरह कार्य करता है। ये चार उत्तकों वहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है और इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? पुराने जाइलम में, पुरानी जड़ों में, अंतरकोशिकीय अंतरालों में, छाल के उत्तक में। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 16/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुराने जाइलम में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित
कर सकता है तो पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लंबा वृक्ष हमारा अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक सावनी उत्तक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? पत्तियों में, कोशिका की रसधानियों में, पुराने जाइलम में, फलों में। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुराने जाइलम में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल जो हमारे होते हैं वो पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल जो हमारे होते हैं वो पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। जाइलम पादपों में पाया जाने वाला सावनी उत्तक है। जाइलम पादपों में जल के समान में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? वाहिका, वहिनिका, सहचर कोशिका, मृदुत्तक। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सहचर कोशिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो सहचर कोशिका जो है हमारी वो जाइलम की एक घटक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहचर कोशिका। तो सो फ्रेंड्स, सहचर कोशिका जो हमारी होती है वो जाइलम का एक घटक नहीं होती है, शेष जाइलम के घटक हैं। जाइलम पादप सावनी उत्तक है जो जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को पौधों के शेष हिस्सों तक पहुंचाता है और पादपों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। सहचर कोशिका हमारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? मेरिस्मेटिक उत्तक, त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरिस्मेटिक उत्तक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? तो मेरिस्मेटिक उत्तक जो है हमारा वो पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेरिस्मेटिक उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक जो हमारा होता है वो जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि उत्तक पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक उत्तक जो हमारा होता है वो पौधों में पाया जाता है या पादप उत्तक का एक प्रकार है। पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, पहला है विभाज्य उत्तक और दूसरा हमारा होता है अस्थायी उत्तक। ध्यान रखिएगा, पादप उत्तक जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला हमारा विभाज्य उत्तक होता है और दूसरा अस्थायी उत्तक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? स्थूल कोण उत्तक, फ्लोएम उत्तक, मृद उत्तक, जाइलम उत्तक। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाइलम उत्तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, तो हमारा जाइलम उत्तक जो है वो जल का प्रवाह करता है, पौधे के शेष भागों में परिवहन करता है जल का। जाइलम उत्तक हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम हमारा पादपों में पाया जाने वाला उत्तक है। यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक है जिसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम, डंठल। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाइलम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो हमारा जाइलम जो होता है वो पौधे का पानी और खनिज के पौधों के पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तक समान पुल बनाते हैं। जाइलम और स्थूल कोण उत्तक, जाइलम और मृद उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और दृढ़ उत्तक। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी जाइलम और फ्लोएम। पूछ रहा है कि उत्तक समान पुल बनाते हैं, तो हमारे जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं उत्तक समान पुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होते हैं उत्तक कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर समान पुल का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म समानी बंडल का गठन करता है? मृद उत्तक और स्थूल कोण उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, दृढ़ उत्तक और फ्लोएम, दृढ़ उत्तक और जाइलम। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, तो हमारा जाइलम और फ्लोएम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संवहनी बंडल का गठन हमारा जाइलम और फ्लोएम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।